तो हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं आपके साथ न्याय हो, आपके साथ न्याय हो। तो अगर आप हम सभी शिक्षकों की बात पर विश्वास करते हैं तो हमारी कुछ बातें भी आपको माननी होंगी। कोई खतरा नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसी मंशा का मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी, कुचल दी जाएगी, दबा दी जाएगी। आप लोग सब लोग बैठिए, सब लोग यह 5.5 साल का करप्शन है। आप चाहते हैं कि 12 घंटे में इसका फैसला हो जाए। 5.5 साल का करप्शन है और आप चाहते हैं कि 5 घंटे में खत्म हो जाए। संभव है नहीं तो प्रैक्टिकल में बात करिएगा। संभव है क्या? इसलिए देखिए एक चीज ये लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। हम अपना मोबाइल या जो हमारा प्योर एविडेंस है यानी कि मूल, हम लोग उसको नहीं देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है भाई। आप हमारे लाख सभी बता दीजिए, अपने आप को लाख साबित कर दीजिए कि नहीं आप पाक साफ है, लेकिन यहाँ का एक युवा वर्ग मानने को तैयार नहीं है। क्या मानते हैं? क्या बस इसीलिए हम लोगों ने आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम लोग मोबाइल नहीं देंगे, अपना एविडेंस नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमारे एविडेंस में ये भी समझिए कि अगर हमारे एविडेंस में प्रैक्टिकल हो सकेगा, हमारे एविडेंस में छेड़छाड़ हो गया तो ये आंदोलन समझ लो, ये आपकी लड़ाई समझ लो खत्म। और वैसे सिस्टम में जो आएंगे वो ऐसे करप्ट लोग आ जाएंगे, आप लाख प्रयास कर लो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपको शांतिपूर्वक बैठे, कोई ठेला पत्थर किसी तरह का मत चलेगा, कोई चला रहे तो, और कुछ लोग उत्साह है तो मत चलाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ फैसले भावनाओं में बैठ के नहीं लिए जाते, कुछ फैसले दिमाग से लिए जाते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी हमारे दिमाग से खेल रहे हैं तो हम दिमाग से खेलेंगे, हम भी दिमाग से खेलेंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको श्योर करा रहा हूँ, ये मैं आपको श्योर करा हूँ कि परीक्षा रद्द होगा। तरीका कैसे होगा ये मैं सबके सामने सार्वजनिक तौर से नहीं बताऊंगा, लेकिन रद्द होगा। रद्द मतलब रद्द। हम अपने स्टेटमेंट से कहीं पीछे नहीं जा रहा, नहीं कहीं पीछे हट रहा, क्योंकि हमारे अपने एविडेंस पर हमको भरोसा है, अपने एविडेंस हम लोगों को भरोसा है। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, पर हम लोगों को अख्तियार करना होगा। वो दिमाग से खेल रहे हैं, बात को समझिए। ये चेयरमैन साहब और सचिव साहब एक पुतला है, ये किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं। बात को समझिए आप लोग, बात को समझिए। ये चाह के भी कोई निर्णय नहीं ले सकते और वो बात रही है हमारे पुलिस अधिकारियों की। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पुलिस अधिकारी सरकार का लठैत होता है, जिसकी सरकार उसकी ये लठैत होता है। ये आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है, ये आपके लिए खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। इसलिए प्लीज उनके साथ बदतमीजी मत करिए, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि अगर शिक्षक अगर पढ़ाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमारा फर्ज यहाँ भी है कि हम आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए उग्र होने का आदेश न दें। तरीके हैं, व्यवस्था है, बस आपको विश्वास करना होगा कि रद्द होगा। मुझे पता है कई लोग रोते हुए उठा रहा है कि भैया रोते हुए हजारीबाग से 130 किलोमीटर पैदल चलाते हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग नहीं रो रहे क्या? हम लोग नहीं रो रहे, लाइफ को स्टेक रखे, अपने जीवन को दांव पे रख के यहाँ पे खड़े हैं आपके साथ। हम लोगों ने एग्जाम दिया है क्या? हम किसके लिए खड़े हैं? और मैं तो लाइव वाइफ भी नहीं आता जल्दी, देखा है क्या आप लोगों ने? जल्दी 1 महीने में 1 बार, लेकिन सबसे पहले हमें लोग खड़े हुए आपके लिए, तो हमारी बातें आपको माननी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि फैसले आवेश में और भावनाओं में बहकर नहीं किए जाते। भीड़ का अपना एक इमोशन होता है, भीड़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, लेकिन उस भीड़ का इस्तेमाल किसी असामाजिक तत्व को हम नहीं करने देंगे, किसी को नहीं करने देंगे, और मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। ये विशुद्ध रूप से छात्रों का मुद्दा होगा, विशुद्ध रूप से छात्रों का मुद्दा होगा। मेरी बात मानिए, आपके अंदर दर्द
स्थिति हाल में भैया होगा मत होना। हम लोग सारे लोगों की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप एक दिन में ये लड़ाई सोच रहे हैं ना, एक दिन में ये लड़ाई नहीं चलेगी, एक दिन में लड़ाई नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी, एक दिन की लड़ाई नहीं खत्म होगी। और अगर इस बार सरकार ने हमको छेड़ा है, अगर तो छेड़ा है तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, एकदम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तरीका हम लोग अपना अपनाएंगे। हम लोग कोई सड़क छाप, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। लड़ झगड़ के, लाठी चला के, पत्थर चला के ये करेंगे नहीं। आप लोग उदाहरण देख लीजिए, पिछले कुछ उदाहरण देख लीजिए। मैं नाम नहीं बोलूंगा, ना ही मैं उस वाक्य का जिक्र करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा हो जाए, लेकिन क्या जो पिछले जितने आंदोलन हुए हमारे यहाँ, क्या उसका फैसला आ गया? क्या नहीं आया? हुआ क्या? कुछ लोगों को लाठियां पड़ी, कुछ लोगों के सर फटे, मीडिया बाजी हुई, कुछ लोग नेता बन गए, लेकिन आप आज भी वही का वही है। सही बात है, सही बात है, वही आप आज भी वही का वही है। इसलिए मेरा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और हम लोगों पर विश्वास रखिए कि एग्जाम की प्रक्रिया पे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम रद्द होगा तो होगा। इनको बोलने दीजिए ना, ये माने चाहे नहीं माने, इनको बोलने दीजिए। ये अपना सीना फाड़ के हनुमान की तरफ भी दिखा देंगे तो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही है, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि सही है। ये 4 दिन का बोल रहे हैं कि आप लोग 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा, आपके सामने किसी हड़बड़ी में बच्चा टेक्निकल नहीं है, बच्चा पुलिस वाला है क्या, बच्चा फॉरेंसिक वाला है क्या? हम लोग बहुत सोच समझ के, बहुत जांच परख के हम लोग आगे बढ़ते हुए बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ताकि उनकी भावनाओं के साथ कोई ठेस न पहुंचे और हमारे द्वारा जो किया गया दावा है उनका विश्वास हमारे ऊपर न खत्म हो। हम लोग बहुत सोच समझ के कोई काम कर रहे हैं तो वो सोच समझ के काम करने दीजिए। और आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। आप लोग 110 किलोमीटर बता रहे हैं कुछ लोग कि 110 किलोमीटर से सर हम चल के आए हैं, 110 किलोमीटर। और पिछले सुनिए आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन पिछले 6 दिन में 1000 किलोमीटर रांची से लेकर धनबाद से लेकर हर जगह लाती है, सोई नहीं है, सोई नहीं है, तो क्या उसकी भावना का सम्मान नहीं है क्या? मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूं दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फैसला एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। हमारे प्रतिनिधि जो जाने के पहले, मैं एक कोई हालांकि उनके मुंह से कमलवा दूंगा, जो जाने के पहले पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, रद्द तो होगा। लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगे तो लगे, बोले जांच की एक अपनी प्रक्रिया होती है और जांच की प्रक्रिया में आने के बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं, और वैसे भी अपराधिकृत नहीं है फैसला लेने के लिए। इनके ऊपर कार्मिक है, और कार्मिक का मालिक कौन है जानते हैं ना? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। ये चाहते भी फैसला नहीं ले सकते जब तक वो अभी मैया समान योजना बांटने से फ्री न हो जाए। अभी मैया सामान बांटने में बिजी है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तक वहां से नहीं आदेश आएगा, ये चाहते हुए भी ये नहीं कुछ कर सकते। लेकिन एक चीज का आश्वासन तो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, एक चीज का आश्वासन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, और ये ऑन कैमरा समर भाई, अगर समर भाई कहीं है, जावेद भाई कहीं है तो सामने आइए। ऑन कैमरा डिप्टी सेक्रेटरी और जितने वरीय पदाधिकारी थे, डीएसपी अमर पांडे सर, जितने भी अधिकारी थे, उन सबों के सामने इन लोगों ने कहा कि जब तक जांच की प्रक्रिया कर चलेगी, चूंकि राज्यपाल के यहाँ से भी आया है, जब तक जांच की प्रक्रिया चलेगी हम रिजल्ट नहीं पब्लिश करेंगे। और अगर ये भी मैं बता दे रहा हूं अपने कैमरे के सामने, और मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं ये भी वादा कर रहा हूं कि अगर इन्होंने जो कमिटमेंट किया है ऑन कैमरे के सामने, अगर ये अपने कमिटमेंट से फेल हुए, तो फिर मैं किसी बच्चे को नहीं रोकूंगा, मैं किसी बच्चे को नहीं रोकूंगा, और ना ही किसी बच्चे की जिम्मेदारी, सारे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम आपके करेंगे, लेकिन बिल्कुल फाइनल आंसर की भी
फाइनल आंसर के लिए जारी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा चीज, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर रिटर्न में लेके आना चाहिए था, हम लोगों ने आवेदन दिया है, आवेदन का फोटो कॉपी भी आप लोगों को अभी दे देंगे अगर किसी को चाहिए तो। आवेदन में दे दिया कि जब तक प्रक्रिया ये चलेगी तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। और इसे प्रार्थना समझ लीजिए या चेतावनी, इसे प्रार्थना समझ लीजिए या चेतावनी, रिजल्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ऑन कैमरा ये बातें बोली है कि रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे और ये बात हमसे आप ऑन कैमरा बुलवा लीजिए। आप लोग मीडिया का कहना बिल्कुल सही है, कभी किसी ऑफिस की मीटिंग में मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, लेकिन ये आप सभी का दबाव था, आप सभी के दबाव के चलते ये झूठ गए और मीडिया को भी अलाउ कर दिया। ये आप सभी का दबाव था, तो ये भी पहली आपकी जीत थी। तो चला ही नहीं, आप लोग विश्वास रखिए, रिजल्ट ये पब्लिश नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं रिजल्ट पब्लिश करेंगे, किसी भी हाल में नहीं रिजल्ट पब्लिश करेंगे। और हम लोग आप लोगों को बता चुके थे कि ये डाल तो पाप दिया लोग कोड ऑफ कंडक्ट में। हाँ, एक चीज और आपके सामने हो, एक चीज और जिन्होंने मीडिया के सामने कही है, शुक्ला जी बोले, बिल्कुल सही बोले। कोड ऑफ कंडक्ट सभी को पता है कि सप्तमी या अष्टमी के दिन 8 तारीख को जो होने वाला है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, पता है ना सभी को। कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी इन्होंने कहा, ऑन कैमरा कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, और ये ऑन कैमरा है, समर भाई के भोपाल न्यूज में देख लीजिएगा आप लोग। इनके बात का भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं है। हम भी बोलिए, ये ऑन कैमरा इन्होंने ये बात कही है, ध्यान से सुनिए, ऑन कैमरा इन्होंने बात कही है। मैंने कहा कि जितनी गर्मी आपके अंदर है ना, उससे ज्यादा 40 साल की उम्र में उससे ज्यादा गर्मी है, उससे ज्यादा मेरे अंदर गर्मी है। आप लोग एकदम चिंता मत करिए, हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे, आप चिंता मत करिए। और एक ही दिन में अगर फैसला ले लीजिएगा तब तो अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाएंगे। ये किसी भी चीज का फैसला पत्रों से लीजिएगा क्या, कभी नहीं लीजिएगा। एक बहुत ही गलत मैसेज पूरे राज्य में जाएगा, पूरे राज्य में जाएगा। और जिस तरह से हमारे हजारीबाग के दोस्त पैदल मार्च करते हुए आए और ये मैसेज पूरा राज्य में गया, और इनके चूहे जो है टीवी आते रह गए ट्विटर पे, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन को देख, उनके कमेंट सेक्शन को देख के उनको शर्म आती होगी, उनके कमेंट सेक्शन को देख के उनको शर्म आती होगी। इसलिए आपको कम टेंशन कर लीजिए, 110 किलोमीटर चल के आए भैया, सब सम्मान है, लेकिन हम लोग की भावनाओं का भी तो सम्मान करने के आपके लिए लगे हुए हैं। आप पिछले 4 दिन में कितना जिला हम लोग घूम गए कि नहीं कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ तो मिले। हजारीबाग में कल देखिए कितना लोग बैठेगा, हम लोग चिल्लाते रह गए, एविडेंस लाइए, एविडेंस लाइए। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम भी चाहते हैं ना, हम लोग भी चाहते थे, जो हम लोग के पास एविडेंस था, समझ रहे हैं ना, समझिए आप लोग। लेकिन हम लोग आपकी बातों का सम्मान करते हुए आपके लिए हम लोग कुछ नहीं किए कि नहीं जमीन से किसी का नहीं खेल सकते, छात्रों के भविष्य के साथ नहीं कर सकते। जनरेटर वाले भैया अगर